कुछ लोग होते हैं जो आपको खुश देखना नहीं चाहते। तो गाइस हेलो नमस्ते, मैं 5 दिन हो गए, हफ्ते भर हो गए अभी मेरा, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि मेरी लाइफ में कहीं मुझे सक्सेस नहीं मिली। मैं कोशिश करती रहूँगी, भागे आगे नहीं यहाँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, पर झगड़े करने के लिए और वो आपके बारे में बुरी बातें करने लगेगा। वो छोटी-छोटी चीज़ों से घर सजाओ, दिवाली पे आपको खुश देखना नहीं चाहते, पर क्या करो, उनको इग्नोर कर देना चाहिए और आपको खुश रहना चाहिए। यही एक मूल मंत्र होता है खुश रहने का। अगर उनको ध्यान दोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे। तो गाइस हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और मेरे चैनल का नाम है प्रीत की दुनिया। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हों तो आप सबका मेरे चैनल पे दिल से स्वागत है और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स एंड लाइक शेयर कीजिए। तो गाइस देखो, मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई, अभी भी बहुत भारी-भारी सा है। पता नहीं क्या है, मैंने गले में कई बार गर्म पानी से गुनगुना भी करा, पर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे वजह सोने के बाद तो जग रहे हो तो और ज़्यादा फ़ील हो रहा है। इस वजह से पता नहीं 4-5 दिन हो गए, हफ्ते भर हो गए, अभी मेरा गला ठीक ही नहीं रहा हो रहा, तो मैंने सोचा चलो दिखा लेती हूँ डॉक्टर को। पर फ़ोन करा तो डॉक्टर नहीं थी, तो नहीं दिखा पाई मैं। कोशिश करती हूँ ठीक करने की, देखती हूँ क्या होता है, कैसे होता है, ठीक हो जाएगा। तो गाइस जो मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अच्छे से। मैं प्रीति हूँ और मेरे चैनल का नाम प्रीत की दुनिया है और मैंने पढ़ाई एमएससी करा हुआ है, एमएससी के साथ मैंने बीएड करा हुआ है, पर मैं नौकरी नहीं करती हूँ अभी गाइस। तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देती हूँ कि मैं नौकरी नहीं करती हूँ। तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि बैठे-बैठे क्या करना है, कुछ तो करते रहूँगी, शायद सक्सेस तो मिलेगी, कहीं न कहीं सक्सेस तो मिलेगी। वैसे देखा जाए तो मेरी लाइफ में कहीं मुझे सक्सेस नहीं मिली है, बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे नहीं मिली है और यूट्यूब पे भी मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्यों लोगों के वीडियो इतनी जल्दी वायरल हो जाते हैं, मेरे तो पता नहीं क्या है कि वायरल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो लोग देखते हैं, फॉलो भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्या है मेरे साथ या मेरी किस्मत में ही ऐसा है। मैं तो अब तंग आ गई हूँ, बहुत टेंशन में रहती हूँ। कोई बात नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करती रहूँगी, भागे आगे भगवान की मर्ज़ी है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो गाइस देखो, ये मैंने क, ख, ग, घ, अंगा मैंने खरीदा था, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो मुझे, ये मैंने मीशो से खरीदा था स्तुति के लिए, क्योंकि स्तुति को पहले क, ख, ग, घ, अंग सारे आते थे, बट अभी उसको पता नहीं क्या हो गया है कि आगे का जब वो पढ़ रही है ना, तो पीछे का पूरा भूल चुकी है। स्पेशली हिंदी भूल चुकी है, इंग्लिश तो आ रहा है, सब मैथ भी आ रहा है, अकाउंटिंग भी आ रही है, तो उसको सब कुछ आ रहा है, बस हिंदी के छोड़ सब आ रहा है, हिंदी नहीं आ रही है। और मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, 1 हफ्ते से मैं उसको कंटिन्यूअस हिंदी की कोशिश करा रही हूँ, पढ़े, 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 पर उसको पता नहीं क्या है कि उसको हिंदी समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे को ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर कि क्या बताऊँ, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती, छोटा बच्चा है वो। अगर गुस्सा करूँगी तो फिर वो पढ़ ही नहीं पाएगी। पहले मैंने 1-2 दिन नहीं आया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, पर अभी मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसको 1 वीक से पढ़ा रही हूँ, क, ख, ग, घ, ङ, और इतनी बड़ी है वो, छोटी नहीं है वो, 7वाँ साल उसका लग गया है, 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इतनी बड़ी में अगर क, ख, ग, घ नहीं आएगा आज के डेट में, तो टेंशन तो होगी कि क्यों नहीं आ रहा। पर मैं कोशिश कर रही हूँ, टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको आ जाए, जल्दी से आ जाए, ज़्यादा बेटर आ जाए, क्योंकि उस स्कूल में मैंने बात करी थी कि मेरी बेटी पीछे का भूलती जा रही हो, आप लोग ध्यान नहीं दे रही हो। तो वो बोलती है मेरे पास 35 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो मैं आप स्पेशली आपके बच्चे पे जाके ध्यान नहीं दे सकती और मैं पढ़ाती हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ाती नहीं हूँ? तो टीचर को आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे, ना ही कर सकते हो, तो वो खुद ही आपको ब्लेम करने लगेंगी। तो इस वजह से आपका बच्चा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनको क्या काम है? वैसे भी उनका काम यही है, पैसा लेके निकल लेना। थोड़ी ना आपके बच्चों को क्या पढ़ाएँगी वो ध्यान से, उनका क्या जाता है, वो तो टीचर हैं, पढ़ा के निकल लेंगी। वो स्कूल का जो भी मैनेजमेंट है पैसा कमाने का, वो तो कमाएँगे ही हैं।
वो तो सही बात है ना, आप लोग न्यूज़ भी देखते होंगे, स्कूल वाले सब कुछ ले लेते हैं, बैग देंगे, फीस लेंगे, सब कुछ दे देंगे मगर एजुकेशन नहीं देंगे, तो आपको कोचिंग लगानी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। या रियल होगा तभी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं भी वही चीज़ फेस कर रही हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें रियल हैं। तो मैं भी इसको देखो कोशिश करा रही हूँ, पर मैंने अभी इसको कोचिंग नहीं लगाया है कि कोचिंग में ये पढ़ लेगी। पर क्या होता है ना, बच्चे माँ-बाप कितना भी पढ़े लिखे हों, बच्चे अपने माँ-बाप से नहीं पढ़ते हैं, कितना भी आप कोशिश कर लो। टीचर का थोड़ा बहुत डर उनके अंदर होता है, लेकिन टीचर कह रही है तो मुझे पढ़ना है। ये चीज़ स्तुति को भी है कि मेरी मैम ने पढ़ाया है तो मैं पढ़ूँगी। वो क, ख, ग, घ हिंदी वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं मैम, पता नहीं क्या है उन मैम के अंदर। कि बच्चों को हिंदी नहीं आती है तो हिंदी पढ़ाऊँ, पर वो हिंदी पे ध्यान ही नहीं दे रही हैं। तो इस वजह से मुझे ही देना पड़ रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे से भी नहीं पढ़ रही है, क्योंकि इतना दिन से मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे को भी थोड़ा गुस्सा-सा आ रहा है। पर मैं गुस्सा कर नहीं रही हूँ। तो मैं भी सोच रही हूँ कि 1-2 महीने इनको ट्यूशन लगवा देती हूँ, ताकि इनका हिंदी बेटर हो जाए, क्योंकि इंग्लिश से ही सब कुछ नहीं होगा, हिंदी भी चाहिए और बोलने के लिए तो हिंदी ही चाहिए, इंग्लिश भी बोलोगे अब तो इंग्लिश हिंदी के ही शब्द होते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशली इंग्लिश होता है वो। तो इस वजह से हिंदी तो ज़रूरी है, और मेरी बेटी का क्या है ना, आवाज़ भी क्लियर नहीं है, अभी इतनी बड़ी हो गई, आवाज़ क्लियर नहीं है। तो गाइस आप लोग को मैंने बता दिया कि मेरी बेटी की आवाज़ क्लियर नहीं है, 6 साल की हो चुकी है, बट अभी भी वो बोलती है ना तो उसका आवाज़ क्लियर नहीं है। मतलब साफ उसका आवाज़ नहीं है, सब बच्चों का 4 साल 5 साल पे आवाज़ साफ हो जाता है, बट मेरी बेटी का क्या है ना कि आवाज़ ही साफ नहीं है। या तो मेरे को प्रॉब्लम लगती है कि बचपन में ये बहुत ज़्यादा रोती थी, तो इस वजह से इसकी आवाज़ हो सकता है क्लियर ना हो। क्योंकि पर पहले क्या होता था कि लोग कहते थे कि जितना बच्चा रोएगा उसका आवाज़ उतना खुल के साफ होएगा। पर मुझे आज लग रहा है कि जितना ज़्यादा बच्चा रोएगा उतनी आवाज़ अच्छी नहीं होगी। क्योंकि रोने से जो जीभ होता है, टंग होता है वो बाहर आ जाता है। तो इस वज़ह से स्तुति का टंग ना मेरे को बाहर वो बड़ा हो गया है। तो इस वज़ह से वो बार-बार टंग को आगे निकाल के बोलती है, तो इस वज़ह से क्लियर नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ समस्या फेस हो रही है यही ज़्यादा उसको, कि उसकी आवाज़ ही क्लियर नहीं है तो चीज़ें कहाँ से वो क्लियर बोलेगी। इस वज़ह से थोड़ा प्रॉब्लम। देखो मैं उसको कैसे पढ़ा रही हूँ कि चलो जंप करके पढ़ लो, किस वर्ड पे जंप कर रही हो, किस शब्द पे जंप कर रही हो, क्या है ये, बोलो। तो ये मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ उसको पढ़ाने की, कि बोल लो देखो, सही से चीज़ें वो आ जाए तुमको। देखो जंप करा रही हूँ कि जिस शब्द पे बोल व्यंजन पे तुम जंप कर रही हो उसका नाम बताओ, तो वो चीज़ें बता रही है। बस 1, 2, 3, 4, 5 क, ख, ग, घ, अंग तक बताती है, उसके बाद पूरा भूल जाती है नीचे क्या है। मैंने कितनी बार उसको पढ़ाया, पढ़ाते-पढ़ाते तो मेरा गला सूख गया, और एक मदर्स को कितना टाइम मिलता है पढ़ाने के लिए। आई होप पढ़ाने का टाइम तो मिलता है, पर बच्चे नहीं पढ़ते हैं आपसे, मैं कितना भी आप कोशिश कर लो। तो गाइस मेरा रूटीन भी यही है, सुबह मेरे को भेजना हो स्कूल, दोपहर तक काम करना, खाली होना। फिर मैं थोड़ी वीडियो बनाती हूँ तो उसकी एडिटिंग करना, वायर डालना, ये सब चीज़ों लगे रहते हैं। फिर शाम को मैं थक जाती हूँ, थोड़ा सो जाती हूँ 1 घंटा। जब मेरी बेटी स्कूल से आती है तो सो जाती है। तो इस वजह से मैं उस थोड़ा शाम को पढ़ाती हूँ 1 घंटा। तो मेरी रूटीन ऐसे ही चलती है बहुत चीज़ें। तो वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था पढ़ाते-पढ़ाते, मैं थक गई थी इतने देर से। मैंने बोला अब चली जाती हूँ यहाँ से, नहीं तो हो सकता है कि मैं मार दूँगी उसको। इस वजह से मैं वहाँ से हट गई। तो इस वजह से मैं वहाँ से निकल ली। गैस देखो मैं आ गई वहाँ पे रोटी बनाने। तो गैस मैं आपको ये बता रही थी कि कुछ लोग होते हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। तो ये रियल बात है कि आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपको करना पड़ेगा। और कुछ लोग होते हैं ना झगड़ा भी खोजते रहते हैं बस झगड़े करने के लिए। और मेरे पति हैं दिन भर झगड़ा खोजते रहते हैं करने के लिए, पर मैं करती नहीं हूँ, कोशिश करते रहते हैं, थक जाते हैं, करते ही नहीं है। मैं नहीं करती रिस्पॉन्स, आज जिस दिन मैं रिस्पॉन्स कर दूँ उस दिन पक्का लड़ाई हो जाती है, तो इस वजह से मैं ही नहीं बोलती, छोड़ो। इसी वजह से मैंने यूट्यूब भी अपना चालू किया कि चलो जितना मैं बिज़ी रहूँगी, उतना चीज़ें से इग्नोर करती रहूँगी। बिज़ी अपने में रहूँगी तो दूसरे के लिए टाइम ही नहीं खोजूँगी कि मेरे को टाइम दो, मेरे को टाइम दो। इस वजह से
अब मैं चीज़ें समझ ली हूँ, अपने में खुश रहो, किसी से क्या आप उम्मीद लगा के बैठोगे, जितना उम्मीद लगाओगे उतना तकलीफ भी होती है। इस वजह से मैंने ये यूट्यूब अपना चालू करा है। डेली एक वीडियो मैं डालती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, खुद ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही एडिटिंग करती हूँ, खुद ही वॉइस करती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड का कोई भी रोल नहीं है। 1-2 बार अगर बनवाते हैं, तीसरी बार लड़ जाते हैं। इस वजह से मेरे को सोचना भी पड़ता है बोलने के लिए और मैं बोलती भी नहीं हूँ। कभी-कभी जब उनका खुद का मन करता है तो कर देते हैं, ऐसे नहीं करते मेरे कहने पे। वो कहेंगे मैं अपना काम करूँगी, तुम्हारा काम करो। चीज़ें लाइफ में ऐसे ही चलती रहती है। हँसी-मज़ाक सब चलता रहता है पर कुछ बातें होती हैं आपको तकलीफ़ भी देती हैं कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है पर कोई क्या करे। अगर खुद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर पाएँगे तो कितना करेंगे। पर मैं कोशिश करती हूँ कि चलो मैं आई हूँ तो पक्का मैं करूँगी ही करूँगी। अब कंटिन्यू मैं यूट्यूब पे अपने रहूँगी। मैं अपना जर्नी इसी पे दूँगी, टाइम दूँगी, यहीं पे दूँगी। देखते हैं कितने मेरे फ्रेंड्स बनते हैं, फैमिली बनती है। ये तो अभी मैंने स्टार्ट करा है 1 महीना से कंटिन्यूअस। अभी मैं इस पे कंटिन्यू रहूँगी, अब मैं स्किप नहीं करूँगी क्योंकि दूसरों पे ध्यान देने से अच्छा है खुद पे ध्यान दो, खुद की चीज़ों पे ध्यान दो और दूसरों को जितना ध्यान देते हो, दूसरों को जितना टाइम देते हो, फ़ोन पे बातें करते हो, सब फालतू की बातें हैं। फिर बाद में अगर आपसे नहीं किसी की पड़ती है तो आप पे भी वो बुराई करेगा। जब तक आप लोग ठीक हो, प्यार से बात करते हो किसी से भी, तब तक तो बहुत अच्छे हो। जैसे ही आपकी मतलब लड़ाई हो गई किसी से या फिर कुछ भी अनबन हो गया, बस वो आपके बारे में बुरी बातें करने लगेगा। यही सब चीज़ें चलती रहती है, तो मैं इसी चीज़ को अपना छोड़ो अब नहीं करूँगी मैं किसी से ऐसी बातें। तो गाइस ये देखो मेरे मॉर्निंग का टाइम है, मैंने स्तुति को आज मीठी पूड़ी बनाई थी चीला की तरह और ये मैंने चाय बनाया था पर वो चाय नहीं पी। मेरी शक्ल देखो सुबह-सुबह कैसी रहती हूँ मैं। मेरे को सुबह-सुबह बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है कि मेरा अच्छा लग रहा है और ये देखो मैंने ये बना रही हूँ ये चीले की तरह मीठी पूड़ी। मेरे को अचानक से मैंने किसी को यूट्यूब पे देखा था ऐसे बनाते हुए, तो मैंने भी ट्राई करा था। मैंने फर्स्ट बार ही ट्राई करा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ से सब कुछ करके नहा धो कर के मैं खाली हो गई थी 9 बजे, साढ़े 9 बजे। वैसे ही मेरे को मीशो से एक पार्सल आ गया था और जैसे ही पार्सल आता है मेरा हस्बैंड बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही पार्सल आ रहा है ना, इस वजह से मीशो से सस्ता पड़ता है तो मैं उसी से ऑनलाइन कर लेती हूँ। तो आ भी जाता है, तो ये मुझे सुबह-सुबह साढ़े 9 बजे आ गए तो मैं चाय पी के यहाँ पे खाली हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको खोलती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। क, ख, ग, अंग वाला भी वीडियो मैंने बनाया था पर मेरे हस्बैंड ने उसको चालू करना भूल गए तो वो वीडियो ही नहीं बन पाई। तो मैं वहाँ पे इसको ये वाला दिखा देती हूँ। ये मैंने बहुत अच्छा मीशो से परचेज़ करा था मैंने कल ही। ये मुझे 2 ही दिन में रिसीव हो गया, जैसे मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। पर ये रेड निशान देख रहे हो ये मीशो का है तो आप कंफर्म कर लेना कि ये मीशो से है। तो मैंने इसको बहुत अच्छा मँगाया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको मँगा लिया था गाइस। देखो मुझे बहुत अच्छा भी लगा ये चीज़ें मेरे को। आप भी दे सकते हो, आप भी ले सकते हो। छोटी-छोटी चीज़ों से घर सजाओ तो अच्छा लगता है गाइस। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ मैं दिवाली पे अपना होम टूर दूँगी। क्योंकि अभी मेरा नया घर है तो उतना ज़्यादा सजाई नहीं हूँ। अब धीरे-धीरे ट्राई कर रही हूँ, चीज़ें मँगा रही हूँ, सजा लूँगी। फिर अपना होम टूर दूँगी मैं दिवाली पे, दिवाली वाले दिन। अभी मेरा घर थोड़ा बहुत खाली है गाइस देखो, कितना अच्छा प्यारा लगा था। इस पे मैंने पॉज़िटिव थिंग्स मँगाए थे और ये मैं फ्रंट पे टाँगूँगी क्योंकि आपको पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। आपके अगल-बगल, आस-पड़ोस के जितने लोग हैं ना, लोग सब नेगेटिव बातें करते हैं, सब आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको मोटिवेट होने के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। इस वज़ह से मैंने इसको मँगाया था। अभी देखो मैं इसको कहाँ लगाती हूँ, मैं अपने सामने हस्बैंड बैठे थे, उनको भी दिखा रही थी कि चलो लगा दो। तो देखो इन्होंने यहाँ पे ये इसको दीवार पे लगा दिया जो फ्लावर मैंने मँगा के यहाँ पे लगाया था उस दिन। तो गाइस बताना मेरी वीडियो कैसी लगी? तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।